हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो आज का वीडियो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में से है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था दैट नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड की जाए। सो यहाँ पर टॉप 100 एप्टीट्यूड के सैम्पल्स क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन को रीड करूँगी और उनके आंसर्स बताती जाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ साथ क्वेश्चन को समझते जाइएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की विद इन टाइम, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोल रहा है द बेस्ट मैथड टू ड्राई हैंड्स आफ्टर हैंड वॉश इज़। हैंड वॉश के बाद हाथों को सुखाने का सबसे सही तरीका क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज़ बाय ड्राई एयर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द प्लेस वेयर आरबीसीज आर प्रोड्यूस। आरबीसीज कहाँ प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन है लिवर, ब्लड, टेस्टिस, रेड बोन मैरो। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज़ रेड बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इंक्लूड। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑप्शन है ग्लोविंग, गाउनिंग, हैंड वॉशिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही चीज़ें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द रिस्पॉन्सिबल कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर HIV। HIV यानी जो एड्स होता है उसको कॉज करने वाला रिस्पॉन्सिबल कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नेम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, HIV। क्वेश्चन नंबर 5, प्री टर्म बेबी मीन्स। प्री टर्म बेबी मीन्स क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज बॉर्न बिफोर 37 वीक्स। ऐसा बेबी जो डिलीवरी से 37 वीक्स पहले बॉर्न हो जाता है उसे हम प्री टर्म बेबी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ शुड बी यूज्ड इन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज फॉर एवरी फीमेल इन लेबर। जब फीमेल लेबर में होती है तो उसके ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टोग्राफ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू फ्रूइड which component of personality operates according to the reality principle? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज ईगो। क्वेश्चन नंबर 8, VDRL टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। VDRL टेस्ट का यूज़ किस डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो VDRL का फुल फॉर्म होता है वेनेरियल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज सिफिलिस, जो कि एक बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिसीज़ है जिसका नाम होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्वेश्चन नंबर 9, विच बोन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलर बोन। कॉलर बोन को और क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज क्लैविकल। कॉलर बोन का दूसरा नाम होता है क्लैविकल, जो कि एंटीरियर शोल्डर पेक्टोरल गर्डर में प्रेजेंट बोन होती है। कॉप्लेक्स स्पॉट्स सिम्टम इज एसोसिएटेड विद। जो कॉप्लेक्स स्पॉट सिम्टम है वो किस डिसीज से एसोसिएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मीजल्स यानी कि खसरा। इसमें जो रैशेज यानी जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं उनको हम कॉप्लेक्स स्पॉट बोलते हैं और इन सिम्टम्स का एसोसिएशन मीजल्स की बीमारी से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज फेरोमोन। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विच टैबलेट इज गिवन अंडर डी वार्मिंग प्रोग्राम। डी वार्मिंग प्रोग्राम के अंडर में कौन सी टैबलेट दी जाती है? ये जो डी वार्मिंग प्रोग्राम है यानी कि नेशनल डी वार्मिंग डे NDD, ये मनाया जाता है टू किल वॉर्म। डी वॉर्म मतलब टू किल वॉर्म, और इसमें कौन सी टेबलेट का यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज एल्बेंडाजोल। क्वेश्चन नंबर 13, मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्लूड। इंट्राक्रेनियल प्रेशर मतलब ब्रेन में जो क्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसके लिए किस मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज एडमिनिस्टर मैनिटॉल। क्वेश्चन नंबर 14 है 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रैटेजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टिटेनस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। जो 5 क्लीन प्रैक्टिस होता है इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत कौन सी चीज़ इसमें ऑप्शंस में नहीं आती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज क्लीन एयरवे। क्वेश्चन नंबर 15 है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ESR। ESR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्वेश्चन नंबर 16 है बैगोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिसीज ऑफ द लंग्स कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुगर केन डस्ट। बैगोसिस एक डिसीज़ होती है जो कि ज़्यादा सुगर केन की डस्ट को जब हम इनहेल कर लेते हैं तो ये लंग्स में प्रॉब्लम करने लगता है, उसको हम बैगोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अ ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एड्स। पीडियाट्रिक एड्स में हम कौन सी ड्रग यानी कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नेविरेपिन।
क्वेश्चन नंबर 18 इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ सीडेक्स। सीडेक्स एक सॉल्यूशन होता है जो कि एंटी माइक्रोबियल होता है, यानी कि माइक्रोब्स को किल करने के लिए ये सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। तो ये पूछ रहा है इस सॉल्यूशन में यानी कि सीडेक्स में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज ग्लूटाल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइल्यूएंट यूज फॉर बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन का यूज ट्यूबरक्लोसिस डिसीज के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन डाइल्यूएंट का यूज करके हम बीसीजी वैक्सीन को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है विच इज़ नॉट अ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सी, दैट इज कोल्ड कंप्रेशंस। फिर क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन टू अ बेबी। बेबी को हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज हम कब देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एट बर्थ। जन्म के दौरान ही उसको फर्स्ट डोज दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का। क्वेश्चन नंबर 22 द बर्न असेसमेंट इज डन बाय द रूल। करेक्ट आंसर है इसका 9। क्वेश्चन नंबर 23 द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर किससे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज अर्बोवायरस। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। कॉलेरा किससे कॉज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 25 है एज अ रूटीन ऑल न्यू बॉर्न आर गिवन एन इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ। जो भी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको किस चीज़ का इंट्रामस्कुलर डोज दिया जाता है रूटीन के तौर पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज़ विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 27 है पल्स प्रेशर इज़ आ। पल्स प्रेशर क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को पल्स प्रेशर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 द टर्म इम्यूनिटी मीन्स। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर डिसीज। क्वेश्चन नंबर 29 है अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। क्वेश्चन नंबर 30 है दिस न्यूट्रेंट इज नीडेड फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। हेल्दी इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू के लिए कौन से न्यूट्रेंट का यूज़ किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, दैट इज विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 द टर्म किराटोमलेशिया इज। किराटोमलेशिया क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा थर्ड, दैट इज कॉर्नियल डिसीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ये आई की एक डिसीज होती है जो विटामिन ए की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 33 है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन एट। हमारे जो इंजेक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रामस्कुलर और दूसरा होता है इंट्रावीनस। मस्कुलर मतलब जो डायरेक्ट मसल में दिया जाता है, मसल्स में लगाया जाता है, और इंट्रावीनस इंजेक्शन होता है जो डायरेक्ट वीन्स में दिया जाता है। तो इसने पूछा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को कितने एंगल पे लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज 90 डिग्री के एंगल पे। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है द नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज ऑक्सीजन इज अ ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस। ऑक्सीजन एक ड्राई गैस होती है और म्यूकस को थिक कर देती है, तो इसलिए पहले नर्स को इसको चेक करना होता है दैट ये ह्यूमिडिफाइड है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 बोल रहा है पोलियोमाइलिटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। पोलियोमाइलिटिस डिसीज जो होती है वो किससे ट्रांसमिट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज वाटर। पोलियोमाइलिटिस डिसीज कॉज होती है पोलियो वायरस से, जो कि पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है द मल्टी ड्रग थेरेपी MDT इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर। जो MDT का ट्रीटमेंट होता है वो किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, TB, लेप्रोसी, HIV। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही चीज़ों के लिए ये थेरेपी यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है असेसमेंट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इंक्लूड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। टेकिंग ब्लड प्रेशर, डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंफर्ट, काउंटिंग रिस्पायरेटरी रेट, ये सारे ही नर्सिंग के काम होते हैं। 38 क्वेश्चन है लॉन्ग आर्म कास्ट टाइप ऑफ प्लास्टर कास्ट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो लॉन्ग आर्म कास्ट टाइप का प्लास्टर यूज़ किया जाता है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एंड अल्ना बोन्स। क्वेश्चन नंबर 39 है द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUCD इंसर्शन। IUCD मतलब इंट्रायूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। जब हम इंसर्ट करते हैं बॉडी में तो इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, दैट इज ब्लीडिंग।
क्वेश्चन नंबर 40 है हेपेटाइटिस वायरस दैट स्प्रेड बाय अ फीकल ओरल रूट। हेपेटाइटिस का वो फॉर्म जो फीकल ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है तो उसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस ए। इसका करेक्ट आंसर होगा हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डेली मील्स ऑफ सप्लीमेंट ऑफ प्रोटीन। इसमें से कौन सा मील है जो प्रोटीन जो एक्स्ट्रा प्रोटीन को इंक्लूड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज दाल। क्वेश्चन नंबर 42 है द इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पैरामीटर फॉर असेसिंग द डिग्री ऑफ हाइपोक्सिया एट बर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज कलर ऑफ स्किन। क्वेश्चन नंबर 43 है हीमोफीलिया ए इज, हीमोफीलिया ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज फैक्टर 8 डिफिशियंसी। ब्लड में कुछ फैक्टर्स होते हैं फैक्टर 8, 9, 10, तो ये फैक्टर 8 की कमी से होने वाला डिसीज़ है। क्वेश्चन नंबर 44 है फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट, फ्लोटिंग टिप आइसबर्ग की क्या रिप्रेजेंट करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज क्लिनिकल केसेस। क्वेश्चन नंबर 45 है द टर्म मैस्टिकेशन मीन्स, मैस्टिकेशन का मतलब होता है च्यूइंग, चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आर ऑल एक्सेप्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनडिसेंडेड टेस्ट इज टर्म्ड एज, अनडिसेंडेड टर्म को क्या बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज क्रिप्टोर्किडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड मैन्स अपीयरेंस इज सीन इन चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो ओल्ड मैन की तरह दिखने लगते हैं तो उसमें उनमें क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज मेरेस्मस। मेरेस्मस एक PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, जिसमें प्रोटीन और एनर्जी की कमी से जो बच्चा होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है और उसमें ओल्ड मैन्स यानी बड़ों के जैसे वो दिखने लगता है, अपीयर होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेंजर साइंस शुड बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली ड्यूरिंग द एंटीपार्टम पीरियड, ऐसे कौन से डेंजर साइन है जो तुरंत दिखने लगते हैं एंटीपार्टम पीरियड के दौरान। एंटीपार्टम पीरियड मतलब होता है डिलीवरी के पहले का टाइम, जो डिलीवरी के पहले का टाइम होता है उसको हम एंटीपार्टम पीरियड बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, दैट इज ब्लड विजन, धुंधलापन। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द ईयर, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो किस ईयर में पास किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 1987। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ये आपके टॉप 50 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डाले जाएं। तो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा और भी टॉप 50 क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके शेयर करूँगी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।